काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, आज की इस बरकत वाली मजलिस में तशरीफ़ फरमा खुश अक़ीदा खुश नसीब सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह, ज़ौअहु अहसनु मिनश शम्सि फ़ी बुयूतिद दुनिया, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वजाअ फ़िल हदीस फ़ी मक़ामिन आख़र, क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन ज़ार आलिमन कअन्नमा ज़ारनी इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुगीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वक्त हम सबों को आज के इस ज़िक्र मोहल्ले में हमेशा साल भर में न जाने कितने जलसे का इनेकाद होता है, लेकिन आज का जो जलसा है वो कोई जनरली आम जलसा नहीं है, बल्कि आज का जलसा एक इनफरादी हैसियत का हामिल है।
आप लोगों की समात बड़ी अच्छी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामीन गौर से जब सुनते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि सुन ही नहीं रहे, हालांकि गौर से सुनते हैं, और इसी चक्कर में इतना हम लोग बुलवाने लगते हैं कि बेचारे थक जाते हैं। तो आपकी समात बड़ी अच्छी है, मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हजरात। लेकिन अब जलसे में भी बैठकर कुछ लोग व्हाट्सएप करेंगे, टिप टाप मोबाइल करेंगे, तो बोली आप उधर मसरूफ रहेंगे कि मेरी गुफ्तगू सुनेंगे। इसलिए मैं बाबू लोगों से भी अर्ज करता हूँ, अपने नौजवान भाइयों से भी अर्ज करता हूँ, थोड़ी देर में कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें आपकी मोहब्बत की दहलीज पर लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और हुजूर सैयदी सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के फैज़ान को याद कीजिए और ये शेर सुनिए, जिसने पैदा किए कितने लालो गुहर। फरजंदाने अशरफिया भी स्टेज पर तशरीफ फरमा है और अल्हम्दुलिल्लाह तालिबाने उलूमे नबविया भी स्टेज पर मौजूद। जिसने पैदा किए कितने लालो गुहर, हाफिजे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। जिसने पैदा किए कितने लालो गुहर, हाफिजे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आइए हम और आप इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन यानी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़ीम शान अब करीब बारगाह की जानिब लो लगाकर दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए पूरा मजमा जी लगाकर एक बार दरूद शरीफ पढ़ने की सादतें हासिल कीजिए और पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीक़ना हबीबना मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम दाइमन सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आपने दरूद शरीफ किस अंदाज में पढ़ा, हमारा ये अकीदा है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं प्लस हमें सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब कुछ लोगों ने दरूद शरीफ पढ़ा तो मैंने देखा बिल्कुल एकदम सर को टेढ़ा कर लिए और दूसरी दुनिया में मस्त हैं। ऐसे पढ़िएगा तो कैसे होगा। एक हदीस शरीफ सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 86। लेकिन सवाब की नियत से एक बार जरा बोलिए तो आप लोग सुभान अल्लाह। क़ाला नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यह हदीस मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जब दरूदो सलाम पढ़वाया जाए तो मुरकुटिया के नहीं बल्कि मसरूर होकर मुस्कुरा कर पढ़िएगा। क्यों? इसलिए कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें देखते भी हैं प्लस हमें सुनते भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ालल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन
युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब से आप लोग बैठे हैं हजरत, मैं कभी मुस्कुराते हुए आप लोगों को नहीं देखा। एक बार मुस्कुरा कर बोलिए तो सुभान अल्लाह। मौलाना इरफान साहब क़िबला को गौर से देखिए, ये इतनी आसानी के साथ आपको नहीं मिल गए। आज रहबाद वाले सिर्फ इनके घर वाले मुकद्दर के धनी नहीं है, सिर्फ इनकी वालदे मुकर्रमा आज सिर्फ वही मुबारकबाद के लायक नहीं है। आज इनके सिर्फ भाई हजरात ही मुबारकबाद के लायक नहीं है। आज सिर्फ इनके घर वाले ही मुकद्दर के धनी नहीं है, बल्कि रहबाद वालों अल्लाह का शुक्र मनाओ कि दयारे हाफिज़े मिल्लत की बारगाह से एक अच्छे आलिम दीन आपको मिल गए। सुभान अल्लाह। और इतनी आसानी के साथ नहीं आए। शायर कलम उठाता है और लिखता है, बड़े नसीब से, बड़े नसीब से ये हमारे पास आए हैं। सुभान अल्लाह। बड़े नसीब से ये हमारे पास आए हैं, ये पढ़ लिख कर दयारे हाफिज़े मिल्लत से आए हैं। बड़े नसीब से ये हमारे पास आए हैं, ये पढ़ लिख कर दयारे हाफिज़े मिल्लत से आए हैं। अच्छा, हाफिज़े मिल्लत कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, भी हदीस शरीफ का तर्जमा बाकी है। याद रखिए, हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में कई मदारिस हैं, कई मदरसे, मगर तमाम मदारिस में एक ऐसा जामिया, एक ऐसा मदरसा जिसको सिर्फ इंडिया, जिसको हिंदुस्तान में अजहर हिंद के नाम से ताबीर किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मदरसा इल्म के एतबार से, इल्म के एतबार से जो सबसे अजीम किला है, उस किले का नाम, उस मदरसे का नाम है जामिया अशरफिया मुबारकपुर। और उस मदरसे के कायम करने वाली की शख्सियत का नाम क्या है? हुजूर सैयदी सरकार शाह अब्दुल अजीज अलैहि रहमा, जो मशहूर हुए हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान से। हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान ने उस मदरसे की बुनियाद डाली, जिस मदरसे से मौलाना इरफान रज़ा कादरी मिसवाई पढ़ लिख कर बड़े आन बान शान के साथ फैजान हाफिज़े मिल्लत को लेकर रहबाद की सरजमी पे तशरीफ ले आए। हदीस शरीफ का तर्जमा बाकी है, लेकिन हाफिज़े मिल्लत का जब नाम आया तो एक बात मुझे याद आती है कि हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान ने जब मदरसे की बुनियाद रखी ना, तो किसी ने हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा से पूछा कि आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, आप किताब लिख सकते थे, बहुत सारी किताबें लिखते, आपने इल्म का इतना अजीम शान किला क्यों तामीर किया? तवज्जो है ना, ताकि इल्म दीन का इतना अजीम किला आपने तामीर क्यों किया? हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा ने जवाब दिया, आप इरशाद फरमाते हैं कि आलिम दीन के लिए हथियार किताबें हैं, किताबें दीन की किताबें आलिमों के लिए क्या है? बोलिए ना भाई, हथियार है। हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आलिम दीन के लिए हथियार दीनी किताबें हैं, दीनी किताबें। ताकि सरकार आला हजरत ने इतने हथियार तैयार कर दिए कि मजीद अब तैयार करने की जरूरत नहीं, मगर हथियार चलाने के लिए फौज की तो जरूरत है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर को मैंने इसलिए कायम किया, अशरफिया की बिना मैंने इसलिए डाली ताकि यहाँ से दीन के सिपाही पैदा हो। सुभान अल्लाह। उसी हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान की बारगाह से पढ़ लिख कर मौलाना इरफान रज़ा कादरी दामाजिल्लहु नूरानी की आमद हुई। तो हदीस शरीफ में पढ़ने जा रहा था, बात कहाँ से कहाँ चली गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मेरी मोहब्बत में डूब कर मुझ पर सलाम पढ़ता है
जब हम लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो गौर कीजिएगा कि दरूद शरीफ में क्या आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबना मल जाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और आखिर में क्या बोलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो हम लोग दरूद पढ़ते हैं वो दरूद भी है और सलाम भी है। दरूद भी है और क्या है, सलाम भी है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब भी दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए, जब भी सलाम पढ़ने के लिए कहा जाए तो दिल से पढ़िएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मतियों, जब तुम मेरी मोहब्बत में डूबकर मुझ पे दरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, तो मैं मदीना ही में रहकर तुम्हारे सलाम को सुन भी लेता हूँ और तुम्हारे सलाम का जवाब भी अता कर देता हूँ। अब आप मुर्मुटिया के सलाम कीजिएगा, दरूद पढ़िएगा तो बोलिए ये गुलाम की शान है। तो अब गुफ्तगू मैं कायदे से शुरू करता हूँ, लेकिन एक बार आप लोग मेरे नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, अच्छा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हाफिज मिल्लत, मौलाना इरफान रजा कादरी मिसबाई। अच्छा, दो शेर मुझे मौलाना इरफान रजा कादरी साहब को जब मैंने देखा तो मैंने अभी इनके मामा जान मौलाना सलाउद्दीन साहब से मैंने कागज लिया और कुछ इधर उधर से मैंने कुछ कलम बंद करने की कोशिश की। वक्त भी दामनगीर है। अभी एक अच्छे खतीब हजरत अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन साहब क़िबला स्टेज पर तशरीफ फरमा है, और जब मैंने हजरत का नाम लिया ना तो मुझे मौलाना इरफान मिसबाई साहब क़िबला के वालिद माजिद याद आ गए। मेरे अजीजों, आज सिर्फ इनकी वालदा ही खुश नहीं है, आज सिर्फ इनके भाई खुश नहीं है, आज इनके सिर्फ खेशो अकरबा ही खुशी में मचल नहीं रहे, बल्कि मैं कहता हूँ आप जब कब्रिस्तान जाते हो, सलाम करते हो, सलाम का वो जवाब भी देता है। याद रखिए, मेरा ये कान कहता है, आज मौलाना इरफान रजा कादरी दामाजिल्लुहु नूरानी के सर पर जो दस्तारे फजीलत सजी है, आज जहाँ इनके घर वाले मस्त हैं, आज जहाँ इनके घर वाले खुश हैं, वहीं आज इनके वालिदे माजिद अल्लामा मौलाना अलीमुद्दीन अली रहमत व रिजवान की रूह भी कब्र के अंदर बड़ी खुश होगी और बड़ी मचल रही होगी। इनके वालिदे माजिद भी कब्र के अंदर फरहत महसूस कर रहे होंगे, बड़ी खुशी महसूस कर रहे होंगे कि अल्लाह पाक ने वो सादत उनके भी हक में अता की कि रब ने उनके लड़के को एक अच्छा आलिम दीन अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा की इनायत से, हाफिज मिल्लत के फैजान से उनके फर्जंदे सालेह को एक अच्छा आलिम दीन अल्लाह पाक ने बना दिया। इनको जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे याद बात आ रही है, वो शेर याद आ रहा है। ये दस्तार बंदी, पहले इनकी दस्तार कहाँ हुई, जामिया शफिया मुबारकपुर में मदरसे में, के सजा है सरे पे ये सेहरा दयार हाफिज में। सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा, अरे जल्दी बोलिए ना सुभान अल्लाह। के सजा है सरे पे ये सेहरा, सजा है सरे पे ये सेहरा दयार हाफिज में, ये गिरफा बना है दूल्हा दयार हाफिज में, सजा है सरे सेहरा दयार हाफिज में, बना है गिरफा दूल्हा। अच्छा, इस शेर को सारे लोग पढ़िए। बना है गिरफा दूल्हा दयार हाफिज
में। और इनके वालिद माजिद से भी मेरी मुलाकात है। हम लोग चूंकि डर से भाग जाते थे, पढ़ते थे मदरसे में, लेकिन उनके दिल के अंदर जो ख्वाहिश और तड़प थी, जब मैंने उनके ताल्लुक से लोगों से पूछा तो एक बात जो मेरे इल्म में आई, शायद शेर की शक्ल में उस बात को सुनिए, मुलाहिजा करें कि सजा है सरे पे ये सेहरा। इनके वालिद माजिद को ज़हन के अंदर बसाइए, ये शेर सुनिए। तुम्हारे वालिद हज़रत की ये ख्वाहिश थी कि बेटा दीन का खादिम बने, ये चाहत थे कि बेटा दीन का खादिम है। बेटा लिम्बना दयार हाफिज में सजा है सरे पे ये सेहरा। दयार हाफिज में बना इरफान है दूल्हा। और इनकी वालिदा माजिदा आज कितनी मगन है, और इनकी वालिदा माजिदा की दुआ का समरा ये दस्तारबंदी की शक्ल में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ भी एक शेर और सुनिए, कोई ये ना सोचे कि मुफ्ती साहब खाली शेर ही सुना रहे हैं, शेर की शक्ल में मैं तकरीर ही कर रहा हूँ। एक बार फिर मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जो लोग सो रहे हैं वो लोग एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए मैंने कहा जो लोग सो रहे हैं वो लोग बोले, इधर से सारे लोग बोल दे सुभान अल्लाह। ये तेरी आज आलिम दीन बन गए, इसमें जहां उस्ताद असातिज़ा की मेहनतें शामिल हाल हैं, वहीं इनकी माँ की भी दुआ का बड़ा असर है, तब जाकर ये मकाम इनको मिला। ये तेरी माँ की दुआ का असर है, तुम पे इरफान है, कही थी प्यारी तेरी माँ सबों से इरफान। आज इनकी वालदा क्या कर रही है बेटा फाजिल बना दयार हाफिज में सजा है सरे पे ये सेहरा। दयार हाफिज में बना इरफान है दूल्हा। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मलजाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम दाइमन सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। कुरान शरीफ सूरत दुहा आयत नंबर 11, यानी सबसे आखिरी आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मुबारकबाद के लायक हैं इनके तमाम बिरादरान जिन्होंने वालिदे माजिद के विसाल के बाद अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर निभाया और अपने छोटे भाई को आलिम दीन बनाया। इनके बिरादरान, इनके तमाम भाइयों ने अपनी वालिदा माजिदा की सरपरस्ती में आज का जो जलसा मुनक़िद किया है, बतौर शुक्राना, शुक्रिया अदा करने के लिए इनके घर वालों ने आज के जलसे का इनेकाद किया। मेरे अजीजों, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। रब इरशाद फरमाता है कि अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो।
अपने रब की नेमत का तुम चर्चा करो। क्या मतलब? अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों को पाकर मेरी बारगाह में शुक्रिया अदा करो। अल्लाह पाक ने दुनिया में बेशुमार नेमतों से सरफराज किया, उन्हीं नेमतों में से एक अजीम नेमत इल्म दीन भी है। क्या ख्याल है? इल्म दीन भी एक अजीम नेमत है। इल्म दीन जैसी नेमत से मौलाना इरफान साहब क़िबला जो सरफराज हुए, उसी नेमत के शुक्रिया की अदायगी करते हुए इनके घर वालों ने आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मेरे अजीज़ों, जब किसी का बेटा आलिम बन जाता है, जब किसी का बेटा फाजिल बन जाता है, जब किसी का बेटा हाफिज कुरान बन जाता है, लोग सोचते हैं भाई इनकी सैलरी, इनकी तनख्वाह इतनी है उतनी है। वक्त नहीं, वरना मैं तफसीली गुफ्तगू करता। आओ देखो, जब कोई इंसान आलिम दीन बन जाता है, जब कोई इंसान हाफिज कुरान बन जाता है, जब अल्लाह पाक इल्म दीन की दौलत से किसी को सरफराज कर देता है, इनकी फजीलत तो है ही अपनी जगह पर। जो आलिम दीन बन जाता है उनका मकाम तो बुलंद है ही अपनी जगह पर, लेकिन जो अपनी औलाद को आलिम दीन बनाता है, जो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाता है, जो अपनी औलाद को मुफ्तियान इज़ाम बनाता है। आओ मुलाहिजा करो, हदीस की एक किताब है अत-तरगीब व तरहीब, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 166 है। आप भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए, आप भी अपने बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाइए। आओ मकाम सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक मुकम्मल बाद में सुनिए, मगर एक बार सारे लोग, ताकि सुस्ती तारी ना हो, क्योंकि हाथ वगैरह मैं कम उठवाता हूँ, लेकिन वैसे ही सारे लोग बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार और बोलिए या रसूल अल्लाह। हदीस शरीफ सुनिए, क़ालन नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिसा वालिदा ताजन यौमल क़ियामा ज़ौअहु अहसनो मिन शम्सी फी बुयूतिकुम फमा ज़न्नुकुम मन अमिला बिहादा औ कमा क़ाल नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मतियों सुनो, जिसने दुनिया में कुरान पढ़ा, क्या पढ़ा? अरे क्या पढ़ा? बोलिए ना बुलंद आवाज से, क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। शब बारात में खाली लोग दूसरे ही से पढ़वाते हैं, लेकिन अपने से कम पढ़ते हैं। खाली दूसरे से ना पढ़वाइए, खुद भी कुरान पढ़िए। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मतियों सुनो, जब किसी का बेटा आलिम बन जाता है, जब किसी का बेटा हाफिज कुरान बन जाता है, जब किसी का बेटा आलिम दीन बन जाता है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा, खाली पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने के साथ साथ कुरान के मुताबिक अमल भी किया, कुरान के मुताबिक अमल भी किया। आलिम रब्बानी है, आलिम बाअमल किसी का बेटा बन गया, तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, आलिम बाअमल के माँ बाप के सर पे कयामत के दिन ऐसा ताज अल्लाह पाक सजाएगा जिनकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह। कयामत का दिन होगा जब ऐसा ताज सजाएगा जिसकी रोशनी बड़ी बड़ी उम्दा होगी, सर के ताज से नूर की किरण फूट रही होगी। कयामत के दिन सारे लोग मौजूद रहेंगे। कयामत के दिन अल्लाह से अल्लाह के बंदे पूछेंगे, ए अल्लाह पाक, ये कौन है मौला जिनके सर पर खूबसूरत ताज सजा है? ए अल्लाह, ये कौन खुश नसीब तेरे बंदे हैं, ये कौन खुश नसीब तेरी बंदियां हैं जिनके सर पर खूबसूरत ताजे जर्री सजाए? क्या ये नमाज पढ़ने वाले हैं? क्या ये रोजा रखने वाले हैं? क्या ये ज़कात देने वाले हैं? क्या ये माँ बाप की खिदमत करने वाले हैं?
ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे, जिनके सर पर आज मैंने खूबसूरत ताज सजाया है, पूछते हो ये कौन है? सो तो नहीं रहे ना, सुन रहे ना? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जिनके सर पर खूबसूरत ताज मैंने सजाया है और जिस ताज की रोशनी सूरज की भी रोशनी से ज्यादा है, ये वो मेरे बंदे हैं, ये वो मेरी बंदियां हैं, जिन्होंने दुनिया में अपने बेटे को, अपनी औलाद को आलिम दीन बनाया था। सुभान अल्लाह। जिसने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिसने दुनिया में अपने बेटे को फाजिल बनाया था, आलिम बनाया था, ये उनके वालिदैन हैं, उनकी माँ है, उनके बाप हैं। यहाँ तक की हदीस सारे लोग सुनते हैं, लेकिन आगे वाला जुमला उलमाए कराम की दुआओं का सहारा लेते हुए सुनिए। सरकार फरमाते हैं कि जिसका बेटा आलिम होगा, जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, जिसका बेटा आलिम दीन होगा, उनके वालिदैन के सर पर कयामत के दिन अल्लाह पाक खूबसूरत ताज रखेगा। और आगे सरकार फरमाते हैं, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। सरकार फरमाते हैं, अरे जिसका बेटा आलिम बन जाए, आलिम दीन, इल्म दीन की वजह कर माँ बाप के सर पर अल्लाह ताज सजाएगा। सरकार फरमाते हैं, जो आलिम दीन हो और जो इल्म दीन की बुनियाद पर जो दुनिया में शरीयत पाक के मुताबिक अमल करें, जब माँ बाप के सर पर इतना खूबसूरत ताज होगा तो गौर करो, जो खुद आलिम दीन होंगे उनके सर पर कितना खूबसूरत ताज होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरी उम्मतियों, आलिम दीन जब किसी का बेटा बनता है, हाफिज कुरान जब किसी का बेटा बनता है, तो अल्लाह पाक इस तरह की सादतें कल बरोज़े क़यामत उनके वालिदैन को अल्लाह पाक अता फरमाएगा। आज मौलाना इरफान बिस्वाई साहब क़िबला के सर पे ताज दुनिया में सजा है ना, लेकिन अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, इनके माँ बाप के सर पर कल बरोज़े क़यामत रब्बे क़दीर की तरफ से खूबसूरत ताज सजाया रखा जाएगा। ये कितनी अजीम खुशखबरी की बात है। और याद रखिए, जब कोई अपने बेटे को कुछ और बनाता है ना, तो पूरी जिंदगी माँ बाप डरते हैं कि कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। लेकिन ए रहबात के मुसलमानों, ए मेरे भाइयों, जब कोई अपने बेटे को आलिम बनाता है, हाफिज कुरान बनाता है, तो माँ बाप को डरना नहीं पड़ता है, बल्कि आलिम दीन डरते हैं कि कहीं माँ की शान में कहीं इधर उधर की बातें ना हो जाए, कहीं माँ नाराज ना हो जाए, कहीं अब्बू नाराज ना हो जाए। पूरी जिंदगी जब अपने बेटे को कोई आलिम दीन बनाया करता है, तो पूरी जिंदगी आलिम दीन की शक्ल में जो बेटा होता है ना, वो अपनी माँ, अपने बाप का वफादार बनकर जिंदगी गुजारता है। मेरे अजीजों, आपसे भी गुजारिश है, अल्लाह पाक ने अगर आपको 2 लड़का दिया है, 3 बच्चों से सरफराज किया है, तो ये इरादा कीजिए, अज़्म मुसम्मम कीजिए कि इंशाअल्लाह कम से कम एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाएंगे। आलिम दीन जब इंसान बन जाता है ना, तो आलिम दीन के लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। आलिम दीन जब कोई बन जाता है ना, तो चींटियां भी सुराख के अंदर आलिम दीन के लिए दुआएं बख्शिश किया करती हैं। बड़ा अजीम मकाम है। आज तक इनको देखते थे तो आप लोग क्या बोलते थे कि वो देखो मोहम्मद इरफान जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी हैसियत बदल गई। जब ये आलिम दीन बन गए, तो अब मुस्तफा इनके बारे में फरमाते हैं, आलिम रब्बानी के बारे में फरमाते हैं, मंज़ार आलिमा, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की, तो सरकार फरमाते हैं, फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने आलिम
ने दीन की ज़ियारत की तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं गोया कि उसने मेरी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। किसी ने अगर आलिम दीन से मुसाफा किया तो गोया के उसने मुझसे मुसाफा किया। आलिम दीन का मकाम इस कदर बुलंद वाला है। लेकिन अब 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू मैं मौलाना इरफान रजा कादरी मिसबाई से भी करना चाहता हूँ। आज से पहले अगर कुछ इधर उधर हो जाता था तो लोग कहते थे भाई पढ़ते हैं, बच्चा है, ये है वो है। लेकिन ये सर पर जो इल्म दीन का ताज आपके सर पर जो सजाना, ये सिर्फ फजीलत की दस्तार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी की भी दस्तार है। आज के बाद आप जिम्मेदार हो गए। आज के बाद आपके हरकत सकनात पर भी लोग तवज्जो देंगे। इसलिए आप खुद भी शरीयत पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारें और कोई भी काम करें, तकरीर भी कीजिए, आप नमाज पढ़ाइए, लोगों को मसाइल शरिया बताइए। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये रहे, ए अल्लाह तेरी तौफीक से मैं आलिम दीन बना। ए अल्लाह जो भी हम काम कर रहे हैं बस महज तेरी रजा के लिए कर रहे हैं, रब की रजा के लिए दीन की खिदमत करें। इंशाअल्लाह इसका फैजान आपको भी मिलेगा, आपके वालिद माजिद मौलाना अलीमुद्दीन अली रहमा को भी मिलेगा और आपके दीन की खिदमत के फैजान से दुनिया भी फैज हासिल करेगी। अल्लाह करीम की, अल्लाह कदीर जल्ला मजदहू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इन सारी बातों पर हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। चूँकि उलमाए कराम की लिस्ट बड़ी फहरिस्त लंबी है और वक्त भी दामनगीर है, इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं पाए तकमील तक पहुँचाता हूँ। इस शेर के साथ ज़माना आज भी और कल भी उनसे फैज़ पाएगा। मिसाले चश्मे आबे रवा हैं हाफिज़ मिल्लत व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।